Good morning, students. Today we are going to discuss polygon law of vector addition. इस लॉ का हम यूज़ करते हैं जब हमें मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना होता है. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. वी हैव 3 वेक्टर्स, दिस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. हमने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने यहाँ से ए वेक्टर को उठाया और यहाँ रख दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नाउ यहाँ से हमने बी वेक्टर को उठाया और विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बी वेक्टर को हमने बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. अब हमने थर्ड वेक्टर सी वेक्टर को यहाँ से उठाया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया. दिस इज सी वेक्टर. तब हमारे पास ये क्या बना, ये बना ओपन पॉलीगन. ठीक है, दीज 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग 3 साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन. तो अब क्या करेंगे, हम एक फोर्थ साइड जो है जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगी, उससे हम ए वेक्टर की टेल को उस सी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. ओके, तो इसको हम यहाँ पे आर वेक्टर से शो कर रहे हैं, आर वेक्टर. तो व्हाट इज आर वेक्टर हेयर, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. ओके, एंड आर वेक्टर इज इन द अपोजिट ऑर्डर. तो हेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर plus b vector plus c vector. Okay, so what will be the definition now? See, if a number of vectors represent sides of an open polygon taken in same order, then their resultant will be the closing side of the polygon taken in opposite order. तो जिन 3 वेक्टर्स को हमने ऐड करना था वो तीनों वेक्टर्स जो हैं पॉलीगन की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन पॉलीगन की. और जो फोर्थ क्लोजिंग साइड है जिसका ऑर्डर अपोजिट है, दैट विल बी द रिजल्टेंट. तो हियर वी कैन राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. और आपको पता है यदि हम आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो आर की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आर. लेट्स सी लाइक दिस. तो ये हमने आर वेक्टर जो पहले हमने डायरेक्शन ऊपर को कर रखी थी, अब हमने नीचे को कर दी. तो अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज वेल एज दिस आर वेक्टर, ऑल 4 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. तो जो हमने पहले फार्मूला लिखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर तो सेम है. तो जो आर वेक्टर है पहले डायरेक्शन ऊपर को थी, अब हमने नीचे को कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर. और इस माइनस आर वेक्टर की साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर. तो इस तरह से कोई भी जो हमारे पास फिगर बनती है, जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहें, यदि वो टोटल क्लोज फिगर बन रही है तो रिजल्ट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0. दिस इज अनदर एग्जांपल. लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर, एंड दिस पॉलीगन इज क्लोज्ड. ओके, सो वी कैन राइट a vector plus b vector plus c vector plus d vector plus e vector is equal to 0. और यदि हम यहाँ पे e वेक्टर के एरो को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो इसको डाउन की बजाय इसको हमने क्या कर दिया, एरो को हमने ऊपर की ओर लगा दिया. देन व्हाट विल हैपन, ए बी सी एंड डी आर इन सेम ऑर्डर and E is in the opposite order.
तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी is equal to E vector. This is the result of polygon law. What is polygon law? Once again, if a number of vectors, ये दो से ज़्यादा होने चाहिए, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं. If a number of vectors represent sides of an open polygon, ठीक है, वो वेक्टर क्या कर रहे हैं, ओपन पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर, इन ए सीक्वेंस, टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant will be the closing side of the polygon taken in opposite order. This is the polygon law of vector addition. Okay, thank you.